हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी प्लान जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जून 25 एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, कब तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको कितने टाइम स्टोर करना है अपने रिवीजन के लिए, कितने आवर्स ऑफ स्टडी आपको करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी के बारे में, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट आपको सबसे पहले अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। कोई भी लेक्चर को आपको अपना बैकलॉग नहीं लेना है, सारे लेक्चर्स आपको अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से कंप्लीट करने हैं। और आपको इंश्योर करना है कि आप रिवीजन डेली करें। जो भी आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा उसकी एक नाइट में एक फास्ट रिवीजन ले लें, एक क्विक रिकैप ले लें और नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से एक बार उसकी रिवीजन ले लें, ताकि वो आपको लंबे समय तक रिटेन हो। क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसमें क्या होता है लंबे समय तक हम रिटेन नहीं कर पाते। एग्ज़ाम के वक्त जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें पीछे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा होता। तो उसे लॉन्ग टर्म के रिटेन करने के लिए उसका रिवीजन टाइम टू टाइम बेसिस पे करना ही चाहिए। अगर जैसे आपको वीकली एक दिन फ्री मिल गया हो तो उसमें आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपनी रिवीजन मेंटेन करनी है। और ये रिवीजन तो आपको करनी है कि जो भी दिन में पढ़ा वो एक बार रात को पढ़ लो और एक बार सुबह पढ़ लो, कुछ भी पढ़ने से पहले, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में अच्छा रहेगा। और आपको मतलब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टीचर जो लेक्चर्स में करवाते हैं वो तो अलग है। आपको खुद से भी पढ़ के देखना है कि आपको रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ डाउट तो नहीं है। और आपको मेक इंश्योर करना है कि अगर आप आंसर लिखने में आपको दिक्कत आती है तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। क्योंकि सीएस में क्या होता है कि बच्चों पे आंसर राइटिंग नहीं लिख पाते। बच्चों को आता तो है, उसका आंसर तो पता है, आंसर उन पे एक लाइन का बनना है, लेकिन 5 मार्क्स के अंदर एक लाइन तो लिख के नहीं आएंगे आंसर में कि हाँ इस ये कर सकते हैं। केस बेस ही ज़्यादा कर पूछा जाता है आजकल, तो उसका आंसर तो हाँ या ना ही होता है वैसे। लेकिन उसे 5 नंबर में लिखना है तो सबसे पहले लीगल प्रोविज़न लिखते हैं, फिर फैक्ट्स लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं, ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो मेक इंश्योर करें अगर आपको आंसर लिखना नहीं आता तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं परचेज़ करे या फिर परचेज़ करने वाले, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज़ करें। क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान बना सकते हो और आपके पास पहले ही सारा कंटेंट है। उस हिसाब से डेज वाइज आप जो चैप्टर को बाइफिकेशन कर सकते हो, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और क्या होता है लाइव क्लासेस में और फेस टू फेस क्लास में बहुत सारा मतलब टाइम पास भी होता है, बहुत सारी लॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो आप उस चीज़ से भी बच सकते हो और अपने फोकस कर सकते हो स्टडीज़ पे। और आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के 2x पे भी अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप को मैं प्रेफर करूँगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, कि वो बहुत बढ़िया रहते हैं। मैं पर्सनली रिकॉर्डेड ही लेता हूँ तो। और आप जब अब लेक्चर्स के साथ साइड बाय साइड जो भी आपके समरी नोट्स, क्लास नोट्स, वो भी प्रिपेयर करते चले, उनका भी कोई बैकलॉग ना करें। क्योंकि एंड वक्त पे जब एग्ज़ाम रिवीजन करेंगे तो वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो आप मेक इंश्योर करिए वो सारे नोट्स भी आप बनाएं। खासकर टैक्स और सीएफएम के नोट्स तो आप ज़रूरी बनाएं, क्योंकि वो एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपके पास कोई पढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। उन्हीं नोट्स में से आप फॉर्मूला और जो फॉर्मेट है वही आप याद करोगे। आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करोगे नहीं। तो मेक इंश्योर करना कि जो भी नोट्स बनाओ वो बिल्कुल अच्छे से बनाओ, प्रॉपर बनाओ। अब आ जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन्स का। आपने लेक्चर भी देख लिए, सब कुछ प्रैक्टिस भी कर ली, रोज़ उसे रिवाइज भी कर लिया, लेकिन आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवीजन तो हो ही जानी चाहिए। क्योंकि फिर ही आप, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, रिवीजन। आपकी एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 बार तो रिवीजन हो ही जानी चाहिए। मैंने एक चार्ट बनाया जिससे आप भी इसकी मदद ले सकते हैं, अपने एक रिवीजन का प्लान तैयार कर सकते हैं। ये मेरा प्लान है, तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी करते हैं। कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, किसी सब्जेक्ट को आप थोड़ा ज़्यादा डेज देना अलॉट करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बस एक ओवरऑल आइडिया दिया है, बाद में आप इसमें फर्दर एडिशन भी दे सकते हैं। और हाँ, स्टडी प्लान हर बच्चे का अलग होना चाहिए। क्योंकि मेरी जैसे कि मुझ पे सुबह नहीं उठा जाता, तो मेरा टाइम टेबल थोड़ा अलग है। और मैं नाइट में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप अर्ली बर्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल वैसे ही मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये मैं बस आपको एक इस वीडियो में एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। मैंने इसलिए बस मैं इस वीडियो में आइडिया दे रहा हूँ, आप अपना टाइम टेबल खुद ही बनाइए, क्योंकि वही आप सही रहेगा। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। तो अपना टाइम टेबल ऐसे बनाइए जो कि आपको बहुत सूटेबल लगे, जो कि अवॉइडेबल लगे आपको, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो आपके लिए। क्योंकि हर बच्चे का कॉन्सिक्वेंस अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से बढ़िया टाइम टेबल बनाएंगे।
और जहाँ तक ये बात है कि मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कितने आवर्स ऑफ स्टडी करना चाहिए, एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ स्टडी तो करने ही चाहिए, क्योंकि वो पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। आप इंक्लूडेड वीडियो लेक्चर्स उसको मिला के आपको एटलीस्ट 10 आवर स्टडी तो करनी ही चाहिए। अगर आप ग्रुप वन, अगर आप जून 25 में एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक रिविज़न चार्ट देने। अगर आप जून 25 एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपका एटलीस्ट अप्रैल मई ये 2 महीने हैं तो आपको अपनी रिविज़न के लिए छोड़ ही देने हैं। इन 2 महीने दैट इज़ अराउंड 60 डेज़, इसके अंदर आपको अपनी 3 रिविज़न तो करनी ही है। फर्स्ट रिविज़न के लिए फर्स्ट रिविजन के लिए 20 डेज़ अलॉट कर रहे हैं मैंने, उसमें 5 डेज़ ईच सब्जेक्ट आप अलॉट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आप डेज़ मैनेजमेंट करते हैं। सेकंड रिवीजन के लिए मैंने 15 डेज़ दिए हैं जिसमें 4 डेज़ ईच सब्जेक्ट के लिए, और थर्ड रिवीजन में भी 15 डेज़ दिए हैं जिसमें 3 या 4 डेज़ ईच सब्जेक्ट को दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे। अगर कोई बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा है, बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो उसको अपने कंप्लीट करने हैं वीडियो लेक्चर्स अप्रैल मिड तक उसे कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद रिवीजन को ही टाइम देना है क्योंकि रिवीजन बहुत क्रूशियल होती है। आप वीडियो लेक्चर ही ख़त्म करते रह जाओगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपको अप्रैल मिड से ही अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। और फर्स्ट रिवीजन आपकी होगी इसमें 30 डेज़ की, 4 डेज़ ईच सब्जेक्ट को देने हैं आपको। और सेकंड रिवीजन 21 डेज़ की होगी, इसमें 3 डेज़ ईच सब्जेक्ट को देने हैं। और थर्ड रिवीजन जो कि 9 दिन की होगी, लेकिन उसमें से आपको 3 डेज़ तो काट ही देने हैं क्योंकि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा उसके, तो इसके लिए 3 दिन तो उसके लिए काट दो और 6 दिन बचे तो 2 डेज़ आप ईच सब्जेक्ट को दे सकते हो। और आप अपने हिसाब से इसमें ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हो, डेज अलॉटमेंट कर सकते हो, जो भी आपको सब्जेक्ट आपको कंपैरेटिवली हार्ड लगता है, इजी लगता है, वो उस हिसाब से आप इसमें मैनेजमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर लिए हैं या फिर अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर लिए हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। और यहाँ पर जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए तो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं इन चैप्टरों से जो कि शो होंगे कर सकते हैं। जीकेएल के अंदर चैप्टर 14, 10, 5, 6, 7, 3, 11, उसके बाद आप सीक्वेंस वाइज जैसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, स्कोरिंग भी है और इजी भी है। तो इन चैप्टरों का आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कंपनी लॉ के अंदर आप कर सकते हैं स्टार्ट विद पार्ट बी से। पार्ट बी है 40 मार्क्स का जिसके अंदर गिनती के 6 चैप्टर आते हैं जिसमें बोर्ड, मेंबरशिप, जनरल मीटिंग, ये सारे चैप्टर्स आते हैं और भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि 40 मार्क्स के अंदर 6 चैप्टर है जो कि स्कोरिंग है। इसमें 40 मार्क्स के अंदर स्कोरिंग है, आप इसे कर सकते हो। जबकि प्रैक्टिकली 60 मार्क्स के अंदर बहुत कुछ पूछा जाता है कंपनी लॉ के अंदर और बहुत घुमा के पूछा जाता है, तो आप पार्ट बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सिविल के अंदर क्या है, सिविल के अंदर आप सिविल के अंदर तो सिविल का पार्ट 1 ईजी है, आप सीक्वेंस वाइज पूरा स्टार्ट कीजिए सब। और मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं आप, सिविल पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं मॉड्यूल के अंदर। मैंने भी पर्सनली मॉड्यूल से ही पढ़ा था, बहुत बढ़िया बना रखा है हमने ICSI ने मॉड्यूल, आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं। और CFM का क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा पार्ट ए जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है 60 मार्क्स का। इसमें क्या है कि इसमें जर्नल एंट्रीज़ हैं, अकाउंट्स हैं और बस यही है, थोड़ी बहुत अंडर राइटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें 11th 12th के बेसिस की जनरल एंट्री है और कुछ नहीं है, ये स्कोरिंग है प्रैक्टिकली। और जबकि जिसका पार्ट बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का, उसमें बहुत सारे चैप्टर भी हैं और वो थोड़ा हार्ड भी लगता है। और इसमें बस जनरल एंट्रीज़ है, अकाउंट्स बनाना है, तो ये ईजी भी है। और CMSL में मैं आपको प्रेफर करूँगा पार्ट बी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ECPL में पार्ट सेकंड दैट इज़ IPR 40 मार्क्स का आता है, 5 चैप्टर है गिनती के, वो स्कोरिंग भी है। 20 मार्क्स का तो केस बेस पूछा जाता है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग IPR है, आप इसे सजेस्ट कर सकते हो। और पार्ट ए के अंदर बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ईजी है, बेनामी, ODI और बाकी बहुत सारे। पार्ट ए भी बहुत ईजी है। ECPL स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा वास्ट है, थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। मेरी पर्सनली 2 मार्क्स से एग्जाम्शन रह गई थी ECPL में। और टैक्स
टैक्स में अगर आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे हैं तो टैक्स भी बहुत स्कोरिंग है उसमें। मैं सजेस्ट करूँगा आप जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हैं, जीएसटी एंड कस्टम, और फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स, या आप दोनों भी ले सकते हैं, आपको जैसे भी अच्छे लगे। मैं इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दूंगा। और अगर आप अपनी सी एस एग्जीक्यूटिव की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने बेस्ट फैकल्टीज़ के बारे में बता रखे हैं जो कि सी एस एग्जीक्यूटिव की तैयारी भी करवाते हैं और रिविजन्स लेक्चर्स उनके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत बढ़िया है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ओके बाय।